अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनियो, लव यू हो गया आप लोगों को, और बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खर्चे पे। कैसा फिर? तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा फिर परीक्षा को देखा ना, कैसे अपने बहन भाइयों के साथ मीटिंग कर रही है। देखो ना देखो ना देखो ना गाइस, देखो ना देखो ना देखो ना। तो मैंने रील लगाई थी रात में और आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यारे प्यारे कमेंट किए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये सीन अच्छा लगा, सारे बहन भाई आपस में सर जोड़ के जो है मीटिंग जो कर रहे थे ना, सर जोड़ के कि चिका चका 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 चका। तो बड़ी रौनक लगी रहती है, मज़ा आता है इन लोगों की बातें देख के। सारी थकान दूर हो जाती है, सारी फिक्र जो है ना वो दूर हो जाती है कुछ देर के लिए, जब ये इस तरह से हमारे नन्हे मुन्ने फूल जो हैं आपस में खेल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो यकीन माने बहुत सी आपकी जो टेंशनें होती हैं, परेशानियां होती हैं, फ़िक्र फाके होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। खैर, खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह ताला इनके नेक नसीब करें, मेरे बच्चों के, आपके बच्चों के। और ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला उन लोगों को भी औलाद से नवाजे जिनकी औलाद नहीं है। अल्लाह ताला उनकी भी झोलियाँ भर दे, उनके घर भी रौनकें आ जाएँ, रौनकें। बहुत मज़ा आता है, बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलें जी, बढ़ते हैं रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्त, ए दोस्त, तेरी कमी भी है, तेरा एहसास भी है, तू दर्द भी है, तू दूर भी है मुझसे और पास भी है, तू दूर भी है और मुझसे पास भी है। खुदा ने यूं नवाजा है तेरी दोस्ती से, खुदा का शुक्र भी है और खुद पर नाज भी है। वैसे तो दुनिया में बहुत से दोस्त हैं, मगर तू सबसे प्यारा भी है और ख़ास भी है। वाह 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 वाह, क्या कमाल लिखा है जिसने भी लिखा है, दोस्ती के ऊपर लिखा है। दोस्ती से याद आया, आज जनाब दीदार हुआ हमें वर्दा सिस्टर के। जो है उन्होंने भी कम्युनिटी लगाई ईद मुबारक के लिए। और फिर उसके बाद जो है हमारी प्यारी बहन मरियम सिस्टर, उन्होंने भी जो है इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली हुई थी, और सितारा ने वहाँ पे कमेंट भी किया हुआ था। आई थिंक पाकिस्तान के कोई दोपहर का टाइम था उस टाइम। तो खैर, दोनों बहनों का हमें दीदार नसीब हुआ है। अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला इन लोगों को बुरी नज़र से बचाए। तो बहुत खुशी हुई, कमी महसूस होती है वाईटी पे। सन्नाटा सा हो गया है, सुनसान सा हो गया यार। इन लोगों की हम जो है अभी वीडियोस नहीं आ रही, आएंगी, जाहिर सी बात है, जैसे ही ये लोग फ्री होंगे तो ज़रूर वीडियो आएंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो है, कमी तो है, तो बहुत कमी महसूस होती है। जाहिर सी बात है, इतना अरसे से हम लोग एक साथ हैं, हमारी बात हो ना हो, लेकिन एक भरा भरा सा एक मैदान रहता है, कि भरा भरा सा लगता है। तो अच्छा लगता है कि अगर हमारी बहनें सामने हों। और आजकल आज़म भाई भी गायब हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे, लगता है ईद में बिज़ी हैं। तो फ़िलहाल जो है ये सूरत हाल है कि सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा सा लग रहा है मुझे। तो खैर, आज थोड़ी सी रौनक हुई है, मुझे अच्छा लगा है। ये लोग नज़र आए हैं और इन लोगों ने जो है अपनी अपनी पिक्चर लगाई है। ठीक है जी। खैर, यहाँ पे वर्दा सिस्टर की भी जो है पिक्चर्स आई हुई थी, कम्युनिटी मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी वेट लॉस किया है यार, काफ़ी सारा वज़न जो है अपना उन्होंने कम किया है। तो बड़ी स्लिम स्मार्ट सी हो गई। मरियम भी काफ़ी स्लिम स्मार्ट हो गई हैं, वर्दा भी, और सितारा तो ओबियसली वो भी हमने देखा, उन्होंने भी काफ़ी वज़न अपना कम कर लिया है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा इन लोगों को देख के, और बड़ी खुशी हुई।
माशाल्लाह से ड्रेसिंग भी बहुत प्यारी की हुई थी। वरदा सिस्टर ने भी और मरियम सिस्टर ने भी, दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इन लोगों को आज जो है मंजर आम पे देख के। तो खैर अभी बढ़ते हैं सितारा के ब्लॉग की तरफ। वहाँ पे जनाब उनके ब्लॉग की भी बात करेंगे। ईद का दूसरा दिन बहुत ज़बरदस्त कलर पहने हुए थे, बहुत प्यारी ड्रेसिंग की हुई थी इन लोगों ने। और फैमिली जो है बाहर घूमने फिरने गई हुई थी। और जो भाई ज़ू दिखाया है, ज़ू देख के तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। वो जो जंगल दिखाया, अमेज़न का जंगल, मैंने आई थिंक वो देखा हुआ है यार, क्या नाम है उसका, मैं भूल गई। हाय हाय, मैं 2-3 दफ़ा वहाँ गई हूँ, आप लोगों ने देखा भी है। वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखो मैं आप उसका नाम भूल गई हूँ, जहाँ पे वो जराफ वगैरह होते हैं। और वो इस्लामाबाद की एक जगह है, वो भी एक ज़ू की तरह बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। तो ये मैंने न्यू देखा है, जो अभी सितारा ने दिखाया ना, ये न्यू चीज़ देखी है हम लोगों ने, बड़ा मज़ा आया। बच्चों के साथ ज़्यादा हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया है। खैर ईद का दूसरा दिन और सितारा ने अपने ब्लॉग की शुरुआत की और बताया कि एसी जो ख़राब हो गया था, तो अब हम इस रूम में बिल्कुल सन्नाटा सा है। जिस रूम में हम लोग नीचे होते हैं, एक पहले रौनक लगी रहती है, मतलब भरा भरा सा लगता है। अब एसी की वजह से हम ऊपर चले गए हैं, तो अब ये यहाँ पे खामोशी सी छाई हुई है इस रूम में। वरना मैट्रेस वगैरह बिछे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं ठंडे कमरे में। तो अब जो है सारे ऊपर हैं और मैं उनके बच्चों के कपड़े वगैरह निकालने के लिए आई हुई हूँ। खैर उसके बाद जो है सितारा ने बच्चों के कपड़े निकाले और अपना ब्लैक सूट निकाला, जो कि बहुत प्यारा लगा। पिंक पिंक फूलों वाला, बहुत खूबसूरत लग रहा था, जच रहा था उनके ऊपर। उसके बाद जो है सितारा ने जैसे ही वो ड्रेस पहना तो कहा कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो साजिद साहब ने फ़ौरन इंग्लिश में तारीफ़ करने की कोशिश की। डिली डाली तारीफ, जा सच्चू बच्चा। सो ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब इस तरह से करके उनकी तारीफ कर रहे थे। फिर वहीं पे चुप भी हो गए। मैंने कहा थोड़े से 2-4 और लफ्ज़ इंग्लिश के बोलेंगे और तारीफ करेंगे, लेकिन माय ब्यूटीफुल वाइफ, सो ब्यूटीफुल ब्लैक ड्रेस। लेकिन चुप हो गए। खैर डर भी रहता है ना। एक तरफ ज़्यादा झुका होगा तो फिर दूसरी तरफ फुट पड़ेगी। खैर उसके बाद जो है सितारा ने बताया कि हमने लॉन के ड्रेस वगैरह पहने हुए हैं, जैसे कि तैयबा का भी लॉन का ड्रेस था और मिरहा की मामा ने आई थिंक वो ड्रेस सिलाई करके दिए थे। और उसके बाद जो है अम्मी भी आ गई, उन्होंने भी ड्रेस अच्छा पहना हुआ था, प्यारा लग रहा था उनका कलर भी। और चुनरी स्टाइल में आजकल दोबारा से ये डिज़ाइन चल पड़े हैं। चुनरी का स्टाइल जो है वो बड़ा हाईलाइट हुआ है आजकल, वो शमोज़ में भी, और वो सिल्क हो गया, शमोज़ हो गया, लॉन हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा चुनरी के स्टाइल दोबारा से जनाब आ चुके हैं। तो खैर अम्मा ने जो सूट पहना था बहुत अच्छा था। सितारा ने कहा कि आपने ये ईद वाले दिन पहले दिन पहनना था, मेरा बड़ा दिल था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने आज पहन लिया तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जनाब सब ने पिक्चर वगैरह बनवाई। और कौसर जो है वो नहीं थी, ईद के पहले दिन तो थी, दूसरे दिन जो है ये लोग खुद ही सारे थके हारे हुए थे। इन लोगों की खुद की इस तरह की हालत थी कि जाहिर सी बात है सितारा ने सारा बताया कि किस तरह से हमें थकान हो गई थी। गोश्त वगैरह बांटना होता है, फिर खाने शाने, फिर समेटना घर को, बर्तन वगैरह धोना, बहुत बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, प्रोसेस होता है। फिर वो एडिटिंग की भी बात कर रही थी साथ साथ ब्लॉग के हवाले से भी। खैर सितारा ने कहा आज हम बहुत थक गए, रात देर से हम लोग सोए, 2 से 3 हम लोगों को बज गए थे। हम लोग, इसका मतलब ये लोग सारे जो है इकट्ठे बैठे रहे, चाय शाय पी, खाने शाने खाए, बैठे रहे, गपशप लगाए। बहुत लेट मेहमान भी गए थे और फिर उसके बाद इन्होंने सामान वगैरह भी समेटा होगा। अच्छा जब सितारा रात व्लॉग परसों का जो है एंड करने लगी थी तो साफ पता चल रहा था कि बहुत थकी हुई हैं। फिर साथ साथ तैयारियां वगैरह भी करना, बच्चों को भी तैयार करना, उनकी चीज़ें भी फिर समेटना, ये कुछ छोटी बात नहीं होती, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो भाई इनको हेल्पर की अच्छी खासी ज़रूरत है, लेकिन इनको अच्छी कोई बंदी नहीं मिल पा रही कि वो जो समेटा समूटा जो है वो साथ साथ करती रहा करे। तो ये जाहिर सी बात है जो व्लॉग बनाने वाला बंदा होता है और ज़्यादा फिर थकान हो जाती है और ज़्यादा
जाता है ना, तो इस तरह इनको हेल्प की ज़रूरत है। इनको अच्छी सी कोई मेड इस तरह की हो कि ये व्लॉग में ना लें, जैसे उस लड़के को नहीं ना लेते, उसको भी ना लें, बस वो काम करती रहे, ठीक है ना। उनको हाईलाइट ज़्यादा ना करें, वरना ना ये लोग फिर चैनल बना लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं बुराइयां करने के लिए। बाद में यही होता है, जब इन लोगों के पेट भर जाते हैं, पहले सारे ज़रूरतमंद होते हैं, जैसे ज़रूरतमंद की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, फिर वो थोड़ी सी चालाकी आ जाती है, फिर बहुत ज़्यादा जो है फिर इन लोगों को कीड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं सितारा में और साजिद में, और फिर जो है बैठ जाते हैं उनकी बुराइयां करने के लिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनके फेस रिवील ना करें, उनको दिखाएं ना, ज़्यादा हाईलाइट ना करें, बस ठीक है बाजी काम कर रही है, हाँ बाजी ये भी कर दें, ये भी कर दें, चाय बना दें, या जैसे होता है मेहमान आ गए, तो ये ज़िम्मेदारियाँ उनको देनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने अगर नवाजा है तो जाहिर सी बात है, फिर वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा अपना मतलब करना चाहिए, कोई ना कोई साथ में हेल्पर रखनी चाहिए। तो इनकी हालत बड़ी ख़राब थी, थकावट से चूर हुए हुए थे। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा अब हम लोग तैयार हुए हैं, तो बच्चों को डिनर करवाने के लिए बाहर निकले हैं, मतलब इस बहाने बच्चे भी घूम लेंगे। हमारा कल का दिन तो हमारा था, हम लोगों ने खाने शाने पकाए और खाए, घर में ही रहे हैं। आज जो है बच्चों को बाहर लेके निकले हैं। फिर ये लोग जाते हैं अमेज़न के जंगल में, वहाँ पे अभी इंटर हो रहे होते हैं, तो देखते हैं कि इरफान फैमिली भी वहाँ पे आई होती है, उनके भी बच्चे साथ में आए होते हैं। तो बच्चे साथ में मिल जाते हैं ना, तो फ्रेंडशिप हो जाती है, दोस्ती हो जाती है, फिर बच्चे और ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खेलते हैं। खैर उनके साथ जो है मिल के बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और फिर जो जंगल दिखाया वो तो मेरे लिए तो हैरान कुन चीज़ थी, बड़ी ज़बरदस्त न्यू चीज़ थी, मैं पहली दफ़ा देख रही थी। तो खैर उसके बाद जो है सच में वाकई बच्चों की ईद हो गई। मैं जैसे जैसे बच्चों को देख रही थी ना, भाग भाग के देख रहे थे जानवरों को, वो जो आर्टिफिशियल बने हुए हैं, उनको देख देख के खुश हो रहे थे और दौड़ रहे थे, खुश हो रहे थे। मैंने कहा ये देखो इनकी हो गई भाई ईद, बच्चों की ही ईद होती है, बच्चों के बहाने बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। तो खैर उसके बाद जो है इन लोगों के साथ साथ हमने भी इंजॉय किया वीडियो में, और बहुत सारी बहनें जो हैं वो भी कमेंट कर रही थी, वो भी इंजॉय कर रहे थे। और वीडियो देख के वाकई मज़ा आ गया, हम सब ने ही मज़े किए हैं वीडियो देख के, वीडियो के थ्रू हमने भी सैर कर ली। खैर उसके बाद जो है अच्छा, रश्मि उपाध्याय कह रही है सितारा आज आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है। और नूरी सिस्टर कह रही है सितारा आज आपकी लुक बहुत ज़बरदस्त थी, नाइस लग रही थी आप। तो रुखसाना सिस्टर भी जो है बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ कर रही है कि आपके ड्रेस का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत प्यारी लग रही हैं। और फिर दुआएं भी दे रहे हैं इस तरह से ना बहुत सारे। अच्छा यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आती कि जो लोग कहते हैं ना प्लीज़ डोंट इग्नोर तैयबा, तैयबा को कोई इग्नोर नहीं करता, तैयबा इग्नोर करती है। कुछ बच्चे खामोशी होते हैं भाई, खामोश वाले होते हैं कि वो मतलब वो अपने आप में ही रहते हैं। इस तरह से होता है, हर बच्चे का एक जैसा मिजाज नहीं होता, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। खैर आज सितारा ने कुछ बातें की भी हैं, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं एक माँ को कि इसको इग्नोर ना करो, या उसको, कितने उसके बच्चे हैं भाई, कोई हैं कोई 7-8 के वो इग्नोर करती हैं। यार प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मेरी जान की टोटियों ना किया करो। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, जैसे ही जो है शॉपिंग आयत की होती है वैसे ही तैयबा की होती है। लेकिन बोलने में कुछ बच्चे अलग मिजाज होता है, कम बोलते हैं। मेरी बड़ी बेटी ऐसी है, वो कोई ख्वाहिश नहीं करती कभी कोई चीज़। इस बार उन्होंने अपनी बर्थडे पे कोई एक गिफ्ट ऐसा मांगा है कि या तो बच्चे बोलते नहीं या फिर बोलते हैं तो मुंह फाड़ के बोलते हैं तो भाई वो या तो बोलती नहीं है, अगर बोलती है तो फिर वो सही वाला बोलते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए। और वो माँ बाप के लिए खुशी का बायस भी होती है ऐसी चीज़, कि माँ बाप खुश भी हो जाते हैं कि हाँ शुक्र है हमारे बच्चे ने कुछ मांगा। लेकिन नहीं मांगेंगे तो कुछ भी नहीं मांगेंगे। मेरी बेटी ने आज तक नहीं कहा मुझे ये कलर का जूता चाहिए या मुझे ये कलर का सूट चाहिए, यकीन मन कोई भी कसम लेना चाहे मेरी बेटी ने कभी भी ये कलर का जूता ले दो या ये कलर की मुझे जो है ड्रेस लेकर, नहीं, आज तक नहीं। पहली बार इस बार जो है उन्होंने गिफ्ट मांगा है, पहली बार, कभी भी नहीं मांगा।
होते हैं। और छोटी वाली वो मैं कहती हूँ नाक में दम करती हूँ, वो कहती हूँ मैं तो भाई कोई डॉन बच्चा हूँ। खैर उसके लिए भी खुशी होती है। हुरैन हुरैन फातिमा जो है वो तो भाई वो तो खाने की भी फरमाइश कर देगी, वो तो हर चीज़ की फरमाइश करती है। मामा छूत लेने हैं, छूत लेने हैं मामा, मतलब कपड़े लेने हैं मुझे, सूट लेके दो है, ये वाला कलर नहीं ये वाला ला के दो मुझे। अब वो जो कलर कहती है वो मुझे मिल नहीं रहा, वो है कोई ये किस तरह से कहूँ, इस तरह से कुछ वो कलर कोई मांगती है सूट का। मैं जब भी गई हूँ मुझे तो नहीं उस तरह से मिल पा रहा, मैं क्या करूँ। जिस तरीके से वो पहनती है उस तरह से मैं ढूंढती हूँ, मुझे उस तरीके से खैर मिल नहीं रहा। पर्पल कलर में कुछ इस तरह से वो मांग रही है। खैर तो भाई वो नहीं इग्नोर करती अपनी बच्ची को, क्यों इग्नोर करेगी, उसकी औलाद है, उसकी जिगर का टुकड़ा है मेरी शहजादी, वो क्यों इग्नोर करेंगी। वो बच्चा खुद ही साइड पे रहता है। अक्सर बच्चे तो तस्वीरों से ही गायब हो जाते हैं कि भाई हमारी पिक्चर ना लो, ऐसे होता है ना। वो बिल्कुल मतलब अलग से ही उनकी एक वो होती है, मिजाज होता है, ठीक है। और कुछ बच्चे शौक चंचल होते हैं, तो वो खाने की भी फरमाइश करेंगे, कपड़े की भी फरमाइश करेंगे, और बिला बिला मशवरे भी दिए जाएंगे, आप ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें। इस तरह से भी होता है भैया। तो यार ये माँ का मुझे लगता है आप लोग दिल दुखाते हैं ये वाला सवाल करके, या ये वाली, जितना मुझे लगता है कि सितारा अपनी बड़ी बेटी से अटैच होती है ना, और उससे चीज़ें कर रही होती हैं, बातें कर रही होती हैं, उनसे पूछ पूछ कर रही होती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन वो तैयबा ही ऐसी हैं। अब देखें साजिद भाई के व्लॉग में, कल के व्लॉग में हमने देखा साजिद भाई ने 2 दफ़ा पूछा, उसने 1 दफ़ा जवाब दिया, सही है ना। तो वो बच्चे हैं, ऐसे होते हैं। तो माँ बाप के लिए तो जान है ना, वो जान है, ऐसे ना किया करे यार, माँ को तकलीफ़ होती है। खैर उसके बाद जो है इन्होंने जंगल वगैरह दिखाया, और एलिफेंट एलिफेंट भी दिखाए जनाब, प्यारे प्यारे से एलिफेंट। पता नहीं ये किसको मजाक कर रहे थे, कहते हैं इसके जैसा एक और भी है। अब वो किसको कहा। मंकी वगैरह भी थे। और उसके बाद जो है सितारा ने जब देखा ना वो एलिफेंट वगैरह को, तो कहा कि मुझे मलेशिया याद आ गया, हमने वहाँ पे मज़े मज़े की सवारी की थी इस पे। तो यकीन माने वो सीन मेरी आंखों के सामने आना शुरू हो गया। वो कोई मंज़र था, वो कोई नज़ारे थे मलेशिया में जो इन्होंने ब्लॉगिंग की थी, और वो जो एलिफेंट के ऊपर बैठ के इन्होंने सवारी की थी, याद है। इतना ज़बरदस्त सीन था यार, बहुत ज़बरदस्त। और क्या लाइफ है यार वहाँ की, मतलब बड़ा मज़े का वो वाला सीन था, मज़े मज़े के इनके ब्लॉग थे। बड़ा हमारे रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल से वो बहुत अलग लाइफस्टाइल दिखी मुझे। हम मूवीज़ देखा करते थे, मूवीज़ में देखते थे, और इन लोगों ने रियल में वो चीज़ें जाके देखी, और फिर उसकी सवारी भी की थी। और वो मतलब कितना अच्छा वो वाला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो, इनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगे थे। खैर सितारा को भी याद आ गया कि हम लोगों ने भी जो है इसकी सवारी की थी। काफ़ी मज़े का ब्लॉग था। उनकी यादें भी फिर याद आ गई, हमारे भी दिमाग में वो सीन आना शुरू हो गए थे। मलेशिया के ब्लॉग बड़े ज़बरदस्त थे, ट्रिप जो था वो बहुत अच्छा ट्रिप था। खैर उसके बाद जो है इतना बड़ा गोरीला गोरीला भी देखा। आए तो कह रही थी मम्मा ये देखो, वो इतना बड़ा गोरीला था ना, बहुत ज़बरदस्त। वो भी ऐसे ड्रौनी ड्रौनी सी हरकतें कर रहा था, डरा रहा था। अच्छा जी गोरीला के साथ अजगर, ओए होए एड्डा बड्डा अजगर। मैं क्या, सुबह हमने व्लॉग में, बाबा के व्लॉग में अजगर की आवाज़ें सुनी थी और गुस्सा देखा था, अभी हमने ये भी देख लिया। तो खैर वो स्नेक, बड़े वाला स्नेक भी था। और जंगल में जनाब क्या ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने कोई स्टाइल बनाए हुए हैं। मैं कहती हूँ वो कहते हैं ना जंगल में मंगल, वहाँ पे होटल भी बनाए हुए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे थे। खैर खाना इन लोगों को नहीं पसंद आया, इन्होंने कहा खाना जो है यहाँ का वो नहीं है अच्छा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह आई थिंक ये लोग पी रहे थे। खैर बड़ा ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ था खूबसूरत तरीके से, और सारे इंजॉय कर रहे थे, हंस भी रहे थे। सितारा बार बार कह रही थी कि यकीन माने थकान दूर हो गई, और उसके बाद जो है मूड फ्रेश हो गया। मतलब इस तरह से पता नहीं कोई बात तो नहीं हुई, मतलब कुछ हुआ तो नहीं है, कोई टेंशन वगैरह, कोई मसला मसाइल, कुछ ऐसा वैसा।
खैर वो बार बार यही कह रही थी, तो मैंने कहा लगता है कुछ हुआ भी है, मे भी शायद हुआ हो, या फिर उनकी नींद डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि वो जल्दी सोने लग गए थे, फिर रात को उन्हें लेट सोना पड़ा है, फिर घर के काम करने पड़े हैं, शायद वो वाली बात होगी, शायद ऐसा ही होगा। खैर उसके बाद जो है इन लोगों ने काफ़ी सारे जानवर वगैरह दिखाए, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा अमेज़ॉन मतलब बहुत ज़बरदस्त था, हमें बहुत मज़ा आया और थकान भी दूर हो गई है हम लोगों की। फिर उसके बाद जो है दूसरे दिन का जो है उन्होंने कहा कि दूसरे मतलब जगह फिर ये लोग जाते हैं ना, उस अमेज़ॉन से हट के फिर आगे कहीं और मार्केट जाते हैं, जहाँ पे बच्चे वगैरह भी स्केटिंग वगैरह आई थिंक खेलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने अली बाबा रेस्टोरेंट कोई है, वहाँ पे पहले भी इन्होंने आई थिंक खाना खाया था ना वहाँ से, मुझे वहाँ के सीन से लगा कि एक दफ़ा पहले भी ये लोग गए थे वहाँ पे, खाना वगैरह खाया था। खैर उसके बाद जो है ये वहाँ पे जाते हैं, बच्चे भी खेलते हैं स्केटिंग वगैरह, और उसके बाद बड़ों ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी, और इस तरह से अम्मा के बार बार सूट की तारीफ़ मतलब सितारा कर रही थी कि कलर बहुत जच रहा है, अच्छा लग रहा है अम्मा को। और यही होता है, बच्चों को ना, बच्चे ना माँ बाप को ज़िंदा रखते हैं, ये हकीकत है। कुछ तो ताने दे दे के कमज़ोर कर देते हैं, निढाल कर देते हैं, कुछ बच्चे ना आपको ऐसे ही ऑक्सीजन देते हैं, ये भी एक ऑक्सीजन होती है, आपको ज़िंदा रखते हैं बच्चे, आपको जो है तारीफ़ करते रहेंगे, अच्छा अम्मा ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ध्यान लगाए रखते हैं, जीना सिखाते हैं। जब आप जीना भूल चुके होते हैं ना, और गुजारा कर रहे होते हैं कि बस चल रही है लाइफ, सही है ना, तो उस दौरान अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आपका बच्चा हो, या कोई आपका अच्छा दोस्त हो, या आपका हमसफ़र भी हो, जीवन साथी जिसको कहते हैं वो भी हो, तो जब वो आपको ये चीज़ें कहने लग जाए ना, तो आप जीना सीख जाते हैं, दोबारा से जीने लगते हैं। जहाँ पे आप खामोश हो चुके होते हैं या दिल मुरझा चुके होते हैं, वहाँ पे आप जीना सीख जाते हैं। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे सितारा अपनी वालदा को जीना सिखा रही है, जहाँ पे वो मुरझाई हुई थी, जहाँ पे वो खामोश थी, जहाँ पे वो टूट चुकी थी, उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, परेशान थी, कर्ज़ों से परेशान थी, दवाइयों से परेशान थी, खाने पीने से परेशान थी, और भी बहुत सारे मामलात थे। तो वहाँ पे जो है इनकी बच्ची इनको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करती है, बार बार इनको जो है अच्छे अच्छे मतलब खाने खिलाना, फ्रूट खिलाना, दवाई लेके आना, कपड़े अच्छे अच्छे पहनाना, तो उनको खुश किए रखती है, दिल बहलाया हुआ है। तो जहाँ अम्मा का मोबाइल ख़राब होता था और बनने का नाम नहीं लेता था, वहाँ पे वो उनका मोबाइल भी आ जाता है। अब देखें वो मतलब अपना इस तरह से भी दिल लगाए रखती हैं अम्मा, तो अच्छा लगता है। खैर उनकी बार बार वो अम्मा की तारीफ़ कर रही थी, और बार बार उन्हें कह रही थी अम्मा आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। तो मुझे ये चीज़ें याद आईं, और मेरे दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि वो जीना सिखा रही है, कि मुरझाना नहीं है, तरोताज़ा रहना है, अपने आप को तरोताज़ा रखना है। और दूसरी साइड पे देखें तो बाबा के अपने छोटी सी पोती है, वो भी नाराज़ हो रही थी, वो असगर को कह रही थी आप क्यों लेके आते दादा को, सारा मूड खराब कर देते हैं। मतलब बच्चे भी तंग हैं बच्चे भी तंग हैं, ये तो जो है मूड खराब कर देता है हमारा, मतलब हमसे लड़ता है, या इस तरह से वो कुछ कहना चाह रही थी, समझाना चाह रही थी। तो इधर देखें माशाल्लाह से कैसे रौनकें लगी पड़ी हैं, कैसे मज़े मज़े से जो है घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है, खाया जा रहा है, पिया जा रहा है, अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं। खैर उसके बाद जो है सितारा ने कहा बच्चों को हम लोग लेके गए थे, थोड़ा सा उन्हें घुमाया फिराया, और मुझे तो थकान हो गई थी, ब्लॉग में एडिट करते करते मेरी इतनी थकावट हो गई थी कि बहुत ज़्यादा, और मोबाइल भी जो है बहुत ज़्यादा बार बार गर्म हो रहा था। अच्छा ये अक्सर इनके ब्लॉग मोबाइल के साथ ये चीज़ होती है, बड़ी तरतीब के साथ बहुत सारे ऐसे शॉर्ट होते हैं, वीडियोस क्लिप बनाए होते हैं ना आपने, बाद में वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते आपके ब्लॉग में। ये नहीं है कि जैसे बनाया और ठा पा करके डाल दिया, नहीं, वो सिलेक्ट करती हैं। अगर 100 क्लिप बनाया है, 50 क्लिप बनाया है, 70 क्लिप बनाया है,
व्लॉगिंग का, फिर उसमें से आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है कि क्या ये इसमें जस्ट बैठ रहा है ये क्लिप या नहीं बैठ रहा, उसको तरतीब देना होता है। तो तरतीब देते 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 मोबाइल तो यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो है फिर मोबाइल गर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रही थी कि भाई इस तरह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी, व्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा था, ऊपर से बच्चे जो है वो ज़िद कर रहे थे कि हमें आप कहीं नहीं लेके जाते, हमें आप बाहर लेके जाएं, हमने भी घूमना फिरना है। अब उन्हें क्या पता, बड़े होंगे तो पता चलेगा कि माँ बाप कितना मेहनत की है माँ बाप ने। मतलब उन्होंने ये बात रखी सितारा ने, और कहा कि इन्हें अभी नहीं पता कि माँ बाप ने कितनी मेहनतें की हैं। ये मेहनत ही है, ये खाली मैं मोबाइल पे नहीं लगी हुई, मैं काम कर रही हूँ, मैं इस पे जो है अपना वर्क कर रही हूँ, ये मेरी जॉब है, ये मेरी मेहनत है। तो जो है कहती हैं कि भाई बड़ी मेरी कैफियत मतलब ठीक नहीं थी, ब्लॉग भी मेरा थोड़ा देर से हो गया, इस तरह से जो है मेरे साथ हुआ, और बच्चों की भी ज़िद थी। तो खैर कहती हैं कि मैंने फिर मोबाइल रख दिया था, और फिर मैं क्या करती, सारा दिन काम ही काम और वीडियो एडिटिंग, और जो है आंखें भी थकी हुई थी। बस फिर क्या हुआ कि बच्चों को अच्छा फील करवाना था, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, काम तो करना है लेकिन बच्चों को भी अच्छा फील करवाना है। तो उनको फिर मैं इसलिए लेके गई थी। बच्चों के साथ साथ अम्मी भी खुश हो गई, अम्मी का भी एहसास करते हैं कि अम्मा बेचारी का क्या कसूर है, उसे भी हम घर बिठाए रखें। तो बच्चों के साथ अम्मा भी घूम ली, हम भी घूम लिया, हमारा भी फिर बाद में मूड ठीक हो गया। लेकिन जो जिम्मेदारी है वो तो हमने उठानी है, वो है काम, वो है व्लॉगिंग। तो इसलिए ना मैं पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वो स्ट्राइक के हवाले से जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक्शन जो ले लिया गया है या लेना चाह रहे हैं ये लोग, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि लोगों ने एडिटर रखे हुए हैं, वो वीडियो बनाते हैं सरदर्दी, अब एडिटर गया वही जो है वीडियो बनाएगा, एडिटिंग मतलब वीडियो आप बनाएंगे, एडिटिंग वो करेगा और फिर आप ब्लॉग जो है अपलोड पे लगा देंगे। सही है जी, इस तरह से। तो इन्हें जो है एडिटर वगैरह रखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप होते हैं, छोटी छोटी जो है वीडियोस होती हैं, उनको एडिट करते करते आपको कई घंटे लग जाते हैं। मुझे याद है हम लोग एक दफ़ा हमारी गांव में मुलाकात जब हुई थी, तो सितारा एक रूम में बैठी थी, और वो कह रही थी, जब हम लोग गए तो फिर वो फ़ौरन से उठ के आई, और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मतलब चाय वगैरह भी बनवाई, और उसके बाद जो है बिस्किट वगैरह और इस तरह खाना वगैरह बना रहे थे। मैं कहना जी ना, मैं तो हुण जाना है वापस, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो सर्दी थी बहुत ज़्यादा गांव में जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो वो बता रही थी उनकी आंखें भी उस टाइम पे सूजी हुई थी, और वो जो है एडिटिंग कर रही थी व्लॉग की। तो काफ़ी मतलब टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो उन्होंने कहा कुछ तो मैंने कर लिया, कुछ अब मैंने और करनी है। तो मुझे ये था कि यार इनका काम डिस्टर्ब ना हो, तो फिर मैं कहूँ मैंने जाना है, ये लोग कहें ना आप रात यहीं पे रहें बड़ा मज़ा आने वाला है, रात यहीं रुको। मैं वहाँ से शुक्र है टाइम से आ गई थी। फिर आते ही हम लोगों ने मेडिसिन ली थी बच्चों की, बच्चे मेरे के ना गले बैठ गए थे, और मेरा खुद का भी वहाँ पे वो अंगीठी वगैरह लगी हुई थी ना शहबाज भाई वालों के घर, और वो धुआं था, तो उसकी वजह से हमारे वाले गले हो गए थे सबके गले बैठ गए हमारे। तो मैंने उस टाइम भी अपनी आँखों से देखा था कितनी मेहनत से वो मतलब अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर रही थी, बना रही थी। खैर, तो वो वही बता रही थी कि देखें आंखें थकी हुई थी और हालत बड़ी ख़राब थी, और वीडियो एडिटिंग करने में सारा दिन लग गया, क्योंकि मोबाइल की बैटरी बार बार वो मतलब इतना मोबाइल बार बार जो है वो गर्म हो रहा था। तो ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी अच्छी खासी। खैर, उसके बाद जो है उन्होंने कहा दूसरा ये कि मुझे कमेंट ये भी आ रहे हैं कि आप जो है पढ़ी लिखी नहीं है। भाई पढ़ी लिखी होती तो फिर जो बच्चों को जो है मेकअप ना करवाती। आपको पता है जो पढ़ी लिखी होती हैं वो बच्चों के मेकअप नहीं करती, मतलब हद है यार, कौन है ये लोग सितारा कहती है मैंने सिर्फ बच्चों को लाइनर वगैरह लगाए, हल्का सा ब्लशन लगा दिया, और पहले मैंने वो तिब्बत क्रीम ही लगाई है बच्चों को। तो वो कोई बेस नहीं बनाई हुई थी, या कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें कोई मतलब भर के मेकअप लगा दिए। तो आप लोग मतलब कैसे कह सकते हैं, मतलब दिलासारी करने आते हैं ना कुछ लोग, हमें टोंट मारना, तंग करना। भाई आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जो भी ये इस तरह की बातें करते हैं, मतलब हद है यार, कैसे ये लोग बात करते हैं। आजकल की बच्चियों को आप लोगों को पता है कि वो क्या क्या मेकअप करती हैं, पता भी है या नहीं? बड़ी बड़ी किट लेके रखी होती हैं लड़कियों ने, छोटी छोटी है।
आयत और तैयबा की उम्र की बच्चियाँ, और जो भाई वो गेटअप कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं। तो हमने तो बड़े बच्चों को ऐसा देखा है, लेकिन फिर वो यही सोच के हम लोग तो खामोश हो जाते हैं कि अच्छा यार, वो यही शौक़ होते हैं बच्चों के, बच्चे हैं ना। हाँ, जब हम छोटे थे हमें भी बड़ा शौक था, लिपस्टिक लगा ले, फिर सारा दिन बतख वाला मुंह लेके फिर ही जाते थे हम लोग कि सुर्खी ना उतर जाए। बोतल भी पीनी है, बोतल मतलब बोतल की खुशी होती थी। अच्छा भाई, अब हमने अगर बोतल को मुंह लगा दिया या गिलास को मुंह लगा लिया तो फिर, या पानी पी लिया या रोटी खा ली तो सुर्खी उतर जाएगी, घर वाले लगाएंगे नहीं दोबारा। चूड़ियाँ ना टूट जाए है, ये भी फिक्र होती थी। तो सब बच्चों को, बच्चियाँ जो होती हैं ना सारी, उनको बड़ा शौक़ होता है, जैसे बड़ी उनकी फैमिली की लेडीज़ तैयार हो रही होती हैं तो बच्चों को भी बड़ा शौक़ चढ़ता है। लेकिन सितारा के बच्चे तो बड़े डिसेंट तरीके से मतलब तैयार होते हैं। हमने ओवर तो कभी भी नहीं देखा उन लोगों के ओवर तैयार हुए में। तो सितारा को भी दुख लगा, वो काफ़ी अफसरदा लग रही थी, परेशान लग रही थी। तो खैर, परेशान नहीं होने का, ये 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो दिल आज़ारी करते हैं या इस तरह से करते हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी होती तो ये जो है इस तरह से मेकअप ना करती। मैंने फ़िज़ा अली की बेटी को देखा, खैर भाई आजकल उसके भी चर्चे हैं, अगली वीडियो में करेंगे। तब अस्तगफिरुल्लाह, कितना मनहूस लग रही थी वो। भाई बंदे के ऊपर चढ़ चढ़ के वीडियो बनाती है, इनको शर्म ही नहीं है। उसके ऊपर अगली वीडियो में बात करेंगे। खैर, यहाँ पे जो है वो मैं देख रही हूँ भाई, उनकी बच्ची जो अपने हेयर स्टाइल बनाती है, जो गेटअप शेटअप कर रही होती है, मैं तो देख के हैरान हो रही थी। ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें। बच्चियाँ हैं भाई, बच्चियों को शौक़ है। तो खैर, हमने इनके बच्चों को तो नहीं देखा इतना ज़्यादा तैयार होते हुए। अगर होते भी हैं यार, बच्चियाँ अगर इस उम्र में होती भी हैं तो शौक़ होते हैं। यही होता है, पार्टी हो गई, ईद हो गई, बारात हो गई, मतलब जैसे होता है बच्चे इसी तरह तैयार श्यार होते हैं। तो दिल आज़ारी प्लीज़ ना किया करें आप लोग, जो भी ये मतलब इस तरह से अगर कह रहे थे तो। खैर, उन्होंने कहा कि देखें जी, मैंने पहली बार तैयबा को लाइनर लगाया है, वो तो वैसे भी कुछ भी नहीं ऐसा करती, वो तो बहुत सिंपल रहती है, बहुत सादा सी मेरी वो बच्ची रहती है। वैसे भी बच्चियों का शौक़ होता है, और माँ बाप नहीं लाड उठाएंगे तो फिर और कौन उठाएगा। अगर यही उम्र है, वो कुछ अगर कह देते हैं मामा मैंने लाइनर लगाना है, तो मैं भी साल की तो नहीं लगाऊंगी, तो बड़े होके यही कहेंगे यार हमारे वालिदैन किस तरह के मतलब थे। हम अगर कुछ कहते थे कि हमने ये करना है तो वो हम पे अपनी मर्ज़ी थोपते थे, हमारी मर्ज़ी कुछ नहीं होने देते थे। तो हमारी बच्चियाँ हैं, वो जो कहेंगी भाई, हमारा दिल भी उनके लिए हाजिर है, हम उनकी लाड भी उठाएंगे, हम ही उठाएंगे, किसी और ने तो नहीं उठाने। दूसरे घरों में जब बड़ी होंगी जाएंगी तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो अभी हमारे पास हैं वो, जो हमारे बच्चे कहेंगे हम उनके लाड उठाएंगे। फिर उसके बाद जो है कहते हैं वो भर भर के मेकअप नहीं करती। खैर, सितारा ने ये चीज़ें भी एक्सप्लेन की। बाकी बहुत अच्छा ब्लॉग था और अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा, मज़ा आया इनके ब्लॉग देख के। हाँ, ईद का मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतना मज़ेदार ब्लॉग आने वाला है। मैंने कहा घर में वही खाना शाना बनाएंगे, शायद घर में ही मतलब होगा सिस्टम, लेकिन नहीं, बाहर गए, अमेज़ॉन का जंगल भी हम लोगों ने देख लिया, बच्चों की मस्ती, खेलना, खिलखिलाना, सारा कुछ देखा हम लोगों ने, मज़ा आ गया। तो खैर, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी की हुई थी इन लोगों ने। और बाकी इसके साथ ही अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हैं, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।